मनुष्य को भगवत प्राप्ति बहुत सुगमता से तथा जल्दी हो सकती है, परंतु संसार की आसक्ति के कारण वह बहुत कठिन तथा देरी से होने वाली प्रतीत होती है। वास्तव में भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, प्रत्युत संसार की आसक्ति को छोड़ना कठिन है। इसमें भी गहराई से विचार करें तो आसक्ति को छोड़ना भी कठिन नहीं है, कारण कि कोई भी आसक्ति निरंतर नहीं रहती। आसक्ति मुख्य रूप से दो ही चीज़ों की होती है, भोग की और संग्रह की, परंतु इनकी आसक्ति एक दिन भी टिकती नहीं। उसमें निरंतर रहने की ताकत ही नहीं है। आसक्ति उत्पत्ति विनाश वाली वस्तुओं में होती है। यह नियम है कि उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं से मनुष्य की तृप्ति कभी हो ही नहीं सकती। नाशवान के द्वारा अविनाशी की तृप्ति कैसे होगी? नाशवान की आसक्ति अविनाशी कैसे होगी? हो ही नहीं सकती। आसक्ति आगंतुक दोष है। इसको मिटाने का उपाय है मेरा भगवान में ही प्रेम हो जाए, इस एक इच्छा को बढ़ाएं। रात दिन एक ही लगन लग जाए कि मेरा प्रभु में प्रेम कैसे हो। एक प्रेम के सिवाय और कोई इच्छा न रहे, दर्शन की इच्छा भी नहीं। इस भगवत प्रेम की इच्छा में बड़ी विलक्षण शक्ति है। इस इच्छा को बढ़ाएं तो बहुत जल्दी सिद्धि हो जाएगी। इस इच्छा को इतना बढ़ाएं कि अन्य सब इच्छाएं गल जाएं। केवल एक ही लालसा रह जाए कि मेरा भगवान में प्रेम हो जाए, तो इसकी सिद्धि होने में 8 पहर भी नहीं लगेंगे। मुझे भगवान मीठे लगें, मेरा उनके चरणों में प्रेम हो जाए, यह वास्तव में हमारी आवश्यकता है। एक आवश्यकता होती है और एक इच्छा होती है। संसार की इच्छा को कामना, वासना, तृष्णा, आशा आदि नामों से कहते हैं। परमात्मा की इच्छा को आवश्यकता, जरूरत, मांग, भूख आदि नामों से कहते हैं। तात्पर्य है कि नाशवान की तरफ खिंचाव होना इच्छा है और अविनाशी की तरफ खिंचाव होना आवश्यकता है। इच्छा मनुष्य को भोग तथा संग्रह में लगाती है और आवश्यकता सत्संग, भजन, ध्यान आदि में लगाती है। इच्छाएं कभी पूरी होती ही नहीं और आवश्यकता पूरी होती ही है, यह नियम है। हमने जड़ता के साथ जितना संबंध मान रखा है, उतनी ही कमी है। उस कमी की पूर्ति के लिए ही आवश्यकता है। जड़ता का संबंध सर्वथा छूटते ही इच्छाएं नष्ट हो जाएंगी और आवश्यकता पूरी हो जाएगी। संपूर्ण इच्छाएं आज तक किसी की भी पूरी नहीं हुई। कितना ही धन मिल जाए, कितनी ही संपत्ति मिल जाए, कितना ही वैभव मिल जाए, कितने ही भोग मिल जाए, यहाँ तक कि अनंत ब्रह्मांड मिल जाए, तो भी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, बाकी रहेगी ही। परंतु आवश्यकता पूरी ही होती है, कभी मिटती नहीं। किसी भी वस्तु की कोई इच्छा या आसक्ति नहीं रहेगी तो आवश्यकता निसंदेह पूरी हो जाएगी। हमारी आवश्यकता परमात्म तत्व की है। इस आवश्यकता को हम कभी भूले नहीं, इसको हरदम जागृत रखें। नींद आ जाए तो आने दें, पर अपनी तरफ से आवश्यकता की भूली मत होने दें। भगवान की प्राप्ति हो जाए, उनमें प्रेम हो जाए, इस प्रकार 8 पहर इसको जागृत रखें तो काम पूरा हो जाएगा। बीच में दूसरी इच्छाएं होती रहेंगी तो ज़्यादा समय लग जाएगा। दूसरी इच्छा पैदा हो तो जवान हिला दें, सिर हिला दें कि नहीं नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं। अगर दूसरी इच्छा ना रहे तो 8 पहर भी नहीं लगेंगे। परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है, क्योंकि परमात्मा कहाँ नहीं है, कब नहीं है, किसमें नहीं है। ऐसी कोई वस्तु नहीं बता सकते, कोई काल नहीं बता सकते, कोई देश नहीं बता सकते, कोई स्थान नहीं बता सकते, कोई व्यक्ति नहीं बता सकते, कोई अवस्था नहीं बता सकते, कोई परिस्थिति नहीं बता सकते जिसमें परमात्मा ना हो। केवल उनकी इच्छा की कमी है और कुछ कमी नहीं है। केवल एक इच्छा हो जाए कि परमात्मा कैसे मिलें। वे कैसे हैं यह देखने की जरूरत नहीं है, केवल उनकी आवश्यकता की कभी विस्मृति ना हो। उनकी एक इच्छा, एक लालसा करने में तो समय लगेगा, पर परमात्मा की प्राप्ति होने में समय नहीं लगेगा। लोग पागल कहें, कुछ भी कहें, परवाह न करें।
केवल एक ही लालसा हो जाएगी तो अन्य सभी इच्छाएं मिट जाएंगी। अन्य इच्छाएं मिटते ही वह एक लालसा पूरी हो जाएगी। गीता में भगवान ने कहा है, अनन्य चेताः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे पृथानंदन, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। अनन्य चेता का तात्पर्य है कि एक परमात्मा के सिवाय कोई इच्छा ना हो, न जीने की इच्छा हो, न मरने की, न सुख की इच्छा हो, न दुख की। सततम का तात्पर्य है कि प्रातः नींद खुलने से लेकर रात्रि नींद आने तक स्मरण करे, और नित्यशः का तात्पर्य है कि आज से लेकर मृत्यु आने तक स्मरण करे। इस प्रकार अनन्य चेताः, सततम तथा नित्यशः, ये तीन बातें होने से भगवान सुलभ हो जाते हैं। तात्पर्य है कि निरंतर एक ही आवश्यकता रहे, एक ही भूख रहे, एक ही जागृत रहे कि भगवान कैसे मिलें। जहाँ एक वृत्ति हुई कि प्राप्ति हुई, दूसरी वृत्ति रहेगी तो बाधा लगेगी। एक वृत्ति होने में कोई कठिनता भी नहीं है, कारण कि एक परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु टिकने वाली है ही नहीं। फिर उसमें आसक्ति कैसे टिकेगी, वृत्ति कहाँ जाएगी। किसी भी वस्तु में ताकत नहीं है कि वह हर जगह रहे, हर समय रहे, हर वस्तु में रहे, हर व्यक्ति में रहे, हर अवस्था में रहे, हर परिस्थिति में रहे। परंतु परमात्मा का किसी भी देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था और परिस्थिति में अभाव नहीं है। परमात्मा के बिना कोई चीज है ही नहीं। जो सब जगह विद्यमान है, जिसका कहीं भी अभाव नहीं है, उसकी प्राप्ति में देरी का कारण यही है कि उसको हम चाहते नहीं। उसकी प्राप्ति न होने में पाप कारण नहीं है। अगर पाप कारण हो तो पाप प्रबल हुआ, परमात्मा कमजोर हुए, परंतु यह संभव है ही नहीं। मनुष्य की जो नीच वृत्ति या कृत्य है, उसका नाम पाप है। पाप टिकने वाला है ही नहीं। सत्संग से, नाम जप से, गंगा स्नान से पाप टिकते ही नहीं। बड़े से बड़ा पाप क्यों ना हो, उसमें टिकने की ताकत ही नहीं है। पाप की सत्ता है ही नहीं। सत्ता एक परमात्मा की ही है। परमात्मा पाप में भी हैं, पुण्य में भी हैं, अच्छे में भी हैं, मंदे में भी हैं, शुद्धि में भी हैं, गंदगी में भी हैं। किसी ने मुझसे कहा कि तुम्हारे भगवान तो नरकों में हैं। मैंने कहा कि हमारे भगवान तो सब जगह हैं, स्वर्ग में भी हैं, नरक में भी हैं। तुम्हारे पूर्वज नरकों में गए तो उन्होंने वहां का समाचार दे दिया। भगवान से खाली जगह कोई हो सकती ही नहीं। वे सब जगह परिपूर्ण हैं। केवल उनकी प्राप्ति की इच्छा हो, साथ में दूसरी कोई इच्छा ना हो, तो 1-2 दिन भले ही लग जाएं, उनकी प्राप्ति जरूर होगी। भगवान के सिवाय हमारे को न धन चाहिए, न संपत्ति चाहिए, न वाह वाह चाहिए, न आदर चाहिए, न सत्कार चाहिए, न महिमा चाहिए, न और कुछ चाहिए, तो भगवत प्राप्ति जरूर हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। परमात्मा कैसे मिलें, इस बात की जागृति हरदम रहेगी तो परमात्मा कैसे छिपे रहेंगे। भूख लगे तो खा लें, प्यास लगे तो जल पी लें, नींद आए तो सो जाएं, हठ नहीं करना है। भोजन में स्वाद सुख नहीं लेना है, जल पीने में सुख नहीं लेना है, सोने में सुख नहीं लेना है। जैसे रोग होने पर दवा लेते हैं, ऐसे भूख लगने पर रोटी खा लें। दवा लेने में सुख थोड़े ही लेते हैं, दवा में रुचि थोड़े ही लेते हैं। इच्छा केवल परमात्मा की ही रहे, इससे सुगम साधन और क्या होगा। दूसरी इच्छाएं साथ में रखते हैं, यही बाधा है। मनुष्य कैसा ही हो, पापी हो या मूर्ख हो, वह परमात्मा प्राप्ति का पात्र है। परमात्मा प्राप्ति के लिए कोई भी कुपात्र नहीं है। केवल एक ही लालसा होनी चाहिए, दूसरी लालसा ही बाधक है। अगर भूख, प्यास और नींद तंग ना करे तो खाने की, पीने की और सोने की भी जरूरत नहीं। रोटी खाकर, पानी पीकर, नींद लेकर क्या कोई जी सकता है? रोटी खाते, पानी पीते, नींद लेते हुए भी मनुष्य मर जाता है। जीने की ताकत अन्न, जल और नींद में नहीं है।
किसी भी वस्तु में जीने की ताकत नहीं है। अगर भूखे रहने से मनुष्य मर जाता है तो खाते पीते हुए भी मनुष्य मर जाता है। एक दिन मरना तो पड़ेगा ही। फिर नया नुकसान क्या हुआ? जो होने वाला है वही हुआ। परंतु मैं भूखे प्यासे रहकर मरने के लिए नहीं कहता, कारण कि भूखे प्यासे रहने पर मन वैसा नहीं रहता। अतः भूख प्यास लगे तो अन्न जल ले लें, नींद आए तो सो जाएं, पर अपनी आवश्यकता को न भूलें, उसको हरदम जागृत रखें। परमात्मा प्राप्ति में समय लगाना हमारे अधीन है। चाहे एक घड़ी में प्राप्ति कर लें, चाहे अनेक दिनों, महीनों, वर्षों में। फर्क हमारी चाहना में है, परमात्मा के मिलने में फर्क नहीं है। भगवान ने कहा है, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। भगवान के सम्मुख हो जाएं तो करोड़ों जन्मों के पाप उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे। पापों में, दुराचारों में, अवगुणों में ताकत नहीं है कि वे भगवान को रोक दें। भगवान को रोकने की ताकत किसी में हो ही नहीं सकती। अगर कोई भगवान को रोक दे तो वे भगवान हमें मिलकर क्या निहाल करेंगे? वे भगवान हमारे किस काम के जो किसी के द्वारा अटक जाएं? केवल हमारी एक चाहना की आवश्यकता है। साधक को यही सावधानी रखनी है कि इस चाहना की कभी विस्मृति ना हो। फिर भगवत प्राप्ति में कठिनता और देरी नहीं रहेगी।